मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासेन जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पांचवा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने विविध विविध मतों के बारे में विस्तार से बताया। आज से पहले हमको वास्तव में इन सब इतने सारे धर्म हैं और उनमें क्या क्या विविधताएं हैं, वो किस तरह की उनकी मान्यताएं हैं, ये हम जानते भी नहीं थे। तो न केवल जो मुख्य जो धर्म है हिंदू धर्म है, जो हमारे आसपास ज्यादा पाया जाता है, जिसकी बहुत सारी रीतियां कुरीतियां जैन धर्म में भी प्रविष्ट हो गई हैं, उनके बारे में तो हम किंचित जानते थे, उनकी मान्यताओं उनके मंदिर आदि के बारे में जानते थे। तो वो भी बहुत कम जानते थे। अभी हमने काफी विस्तार से जाना, थोड़ा सा और जानेंगे। और उसके बाद जो बाकी के जो मत हैं, जिनका नाम भी हमने नहीं सुना था, कहीं कहीं सुनाई पड़ता था, तो वो उन मतों के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि उनके अनुयायी आज भी मौजूद हैं और उनकी धारणाएं कैसी होती हैं, क्या क्या विचित्र प्रकार से जीवों की जो मान्यताएं होती हैं, ये सब अपन जानेंगे। और उसके बाद में उन्होंने पंडित जी ने कंपेयर किया है उन सारी मान्यताओं से, और जो जैन मत की जो विलक्षणता है उसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है। तो इसलिए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ करके जो हमारी जो मान्यताओं में अगर कहीं से भी कुछ ढीलापन आ गया है तो वो दूर हो जाए, ये इसका उद्देश्य है। कल हमने जो पढ़ा था अपन वहां से आगे चलेंगे। कल अपन ने ये पढ़ा था कि वो जो है कोई कोई इसमें जो है वैष्णव धर्म की कोई ब्रांचेस में, या कहीं कहीं ये भी बताते हैं कि जीव जो है वो सर्वज्ञ बन जाता है, लेकिन वो सर्वज्ञ बनने के बाद भी वो उसको परम ब्रह्म से कनेक्टेड ही मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ विरोधाभासी स्टेटमेंट है। कभी तो वो बोलते हैं कि उनका अंश ही है, कभी बोलते हैं नहीं वो अलग है। ऐसे बहुत सारी, कभी उनको पाप पुण्य से संचालित मानते हैं, कभी ब्रह्मा जी की मर्जी से ही उनका सुख दुख होता है ऐसा मानते हैं। तो ना तो कहीं स्थिरपना है उस थ्योरी में, और ना ही बहुत क्लैरिटी है। तो यहाँ उन्होंने बताया लास्ट में अपन ने जो कल पढ़ा था, इस प्रकार यथार्थ श्रद्धान से लोक में सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न अनादि निधन मानना। इसमें उन्होंने इस लाइन में जो पदार्थों की स्थिति है उसको भली भांति बताया कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सब अकृत्रिम है, किसी ने बनाए नहीं है। क्योंकि जब संपूर्ण प्रकृति ही अकृत्रिम है, सृष्टि ही अकृत्रिम है, किसी ने उसको बनाया नहीं है। अगर कोई बनाता तो उस बनाने वाले को किसने बनाया, और अगर जो बनी है तो वो नष्ट भी हो जाएगी। लेकिन जो सदा अनादि निधन है, उसको किसी ने ना तो बनाया है और ना कोई उसे नष्ट कर सकता है। तो उन्होंने बोला है सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न अनादि निधन मानना, यदि सर, वृथा ही। हाँ। एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, पूछोगे? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, जैसा हमने ज्ञानानंद में पढ़ा था और पहले ग्रंथों में पढ़ा था, जी। अपने 6 काल होते हैं हाँ और अभी पंचम काल चल रहा है। हाँ और छठवां काल जब खत्म होगा तो ये जो भी संसार की सृष्टि है वो खत्म होके सब पहला काल शुरू होगा। तो फिर से दोबारा से सृष्टि शुरू होगी। तो ये घटना क्या है, इसका थोड़ा विवेचन करेंगे? हाँ, वो देखो ऐसा है कि ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही ये घटनाएं होती, जी। बाकी विदेश क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में नहीं होती। पहली बात, हाँ हाँ। वहाँ हमेशा चतुर्थ काल रहता है, तो वहां पर ये घटना घटित नहीं होती, खाली ये भरत और ऐरावत में क्षेत्र में होती है। इसमें अभी जो छठा काल आएगा वो इससे भी निकृष्टतम काल आएगा।
जी। तो निकटतम काल आने में वो सारे उसके बाद में जैसे प्रलय होगी, तो हम्म। प्रलय होने में वो सारे जो, प्रलय तो एक शब्द है, बहुत व्यापक शब्द है, जो बहुत सारे तरह तरह से उसको स्पेल आउट करते हैं। जैसे कोई उसको इनमें भी जो बोलते हैं ना, मुसलमानों में क्या बोलते हैं, कयामत बोलते हैं। हम्म। कयामत का दिन आएगा, यहाँ प्रलय का, यहाँ वैष्णव धर्म में भी उसकी चर्चा आती है। तो यहाँ तो, वहां तो बोलते हैं सब प्राणी एकदम समाप्त हो जाते हैं, कोई बचता ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या बताया कि ये एक काल ऐसा आता है, जैसे आप देख रहे हो कि धीरे धीरे करके षष्ठी में से दूध दही पोषक तत्व इनकी सब कमी होती जा रही है। और जब जमीन में से भी कोई सामग्री अपन उपजाते हैं, पैदा करते हैं, तो उसमें भी न्यूट्रिशंस रहे नहीं, धरती के अंदर भी न्यूट्रिशंस खत्म होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि अ, जितने थोड़े थोड़े बहुत जो न्यूट्रिशंस बचे हैं, वो भी सब जो कुवृष्टियां होंगी, 7 प्रकार की कुवृष्टियां होती हैं छठे काल के अंत में, जब वो बहुत ही निकृष्ट काल आता है। जब वो, आपने पढ़ा होगा कि कल की राजा होता है अंत में, वो सबसे पूछता है कि भाई किसका टैक्स नहीं आया, कौन इसमें से धरती पर ऐसा है जो मेरा टैक्स नहीं देता। तो उसको वो एक बताया जाता है कि एक दिगंबर साधु हैं, वो नहीं देते। तो वो उनका आहार का एक ग्रास जो है वो टैक्स में मांगता है। तो वो जो घटना होती है, वो देते हैं लास्ट, क्या बोलते हैं, कुफीन में जो कील होती है, वो उसके समान होता है कि उसके तुरंत बाद ही जो है वो प्रलय शुरू होती है। तो वो उसका एक खाली एक निमित्त बनता है, वो घटना जो बताई जाती है। और उसके बाद में कुवृष्टियां होती हैं 7 दिन तक, जैसे अग्नि बरसती है, फिर मूसलाधार बारिश होती है, और सब वो होने के बाद में धरती में से वो सारे जो पोषक तत्व जो कुछ बचे हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। उसके पहले फिर उसके बाद अग्नि का भी विलोप हो जाता है, अग्नि भी रहती नहीं है, ऐसे बहुत सारे उसकी सीक्वेंस बताई जाती है। तो वो कुवृष्टियां होने के बाद में और ये सब होने के बाद में वो जितने भी प्राणी, जिन जिन जितने प्राणियों का वहां अंत होना होता है, उस माध्यम से उनकी आयु उतनी ही होती है, उस निमित्त से उनका मरण होना होता है, वही मरण को प्राप्त होते हैं। बाकी उनमें जो बताते हैं कि देव आदि आते हैं, वो कुछ जोड़े जो हैं वो उनको सुरक्षित कंदराओं में रख देते हैं। उन वहां पर वो सुरक्षित रहते हैं, वहां प्रलय का वो प्रकोप पहुंचता नहीं। और फिर उन जोड़ों से वो आगे जा करके इन क्षेत्रों में फिर से संतान उत्पत्ति आदि का कार्यक्रम चलता है। लेकिन जो बाकी के जो जितने जीव हैं, वो मरण को प्राप्त तो हो गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो जाते हैं। तो वो उनकी जो भी उनका प्रारब्ध बन गया होता है, उस प्रारब्ध के अनुसार वो अपनी अपनी गतियों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहने में ये आता है कि वो मरण को प्राप्त हो गए, अर्थात दूसरी गतियों में चले जाते हैं। और यहाँ पे जो जोड़े होते हैं, जो सेलेक्टेड जोड़े होते हैं, वो वही जोड़े होते हैं जिनको, जिनका ऐसा प्रारब्ध होता है, उनको सेलेक्ट करके और वहां पे उनको कंदराओं में सुरक्षित जगहों पर रखा जाता है। वहां से फिर से षष्ठी का मतलब ये है कि उन जगहों पर, जैसे भरत और ऐरावत जगह में, एक उन एरिया में, वहां से फिर से वो प्रारंभ होता है, नए सिरे से जनसंख्या उत्पन्न होती है। सर बाकी तो सब यहाँ चीज। यहाँ पे हाँ एक प्रश्न है। जी। 84 लाख योनियों में अनंत जीव हैं। हाँ बिल्कुल। तो जब सृष्टि का जब प्रलय आएगी, तो ये सारे सारे जीवों का मरण होगा। मतलब आपके हाँ जो भरत ऐरावत क्षेत्र में जितने जीव हैं, उनका हाँ मरण, जब मरण होगा, तो ये, जब इनकी पर्याय बदलेगी, तो उनको पर्याय बदलने में तो केवल मैक्सिमम 3 समय लगते हैं। हाँ हाँ। तो तीन तीन समय के बाद ही वो पहला काल शुरू हो जाएगा। एक मिनट में बता, एक सेकंड। हाँ हाँ, वो जो जीव मरण को प्राप्त हुए हैं, वो तो उनकी अपनी पर्याय, दूसरी पर्यायों में जिन जिनको जाना है वो चले गए। वो नहीं तीन नहीं, समय। दूसरी पर्याय में जाएंगे तो इसी भरत, उनमें से हो सकता है कुछ जीव तो वो विदेश क्षेत्र में चले जाएं। ठीक है। मगर जो हाँ, बाकी सभी तो विदेश क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो वो जो भरत और क्षेत्र में उनकी पुनरावृत्ति होगी, पर्याय बदलेगी, तो वो जीव उतने, उनका जो विग्रह शरीर है, वो कहाँ रहेगा। आपका मतलब इन्हीं क्षेत्रों में कहीं रहना चाहिए वो, ऐसा? भरत नहीं, और कहाँ रावत जाएगा, को कहीं। कहाँ जाएगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्हीं क्षेत्र में रहना चाहिए, मतलब उनका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, पर्याय बदल के कहाँ जाएंगे। जैसे भरत के एरावत क्षेत्र में जब प्रलय आएगी,
और पूरे सारे प्राणियों का मरण हो जाएगा, कोई प्राणी नहीं रहेगा। कुछ प्राणियों के जोड़े उसमें कंधाओं में, जो आपने बताया, उनको सुरक्षित रखा जाएगा। तो वो उनका उनका क्राइटेरिया क्या है, कौन से जीवों को उसमें कंदराओं में रखा जाएगा, और बाकी जीवों का जब जो विग्रह शरीर है उनका क्या होगा, और कितने समय के बाद नया काल शुरू होगा। हाँ, देखो ऐसा है, ये एक स्वतंत्र टॉपिक है, मैं आपको बहुत विस्तार से बता सकता हूँ इसके बारे में, कि अभी बहुत विषय बढ़ जाएगा। खाली मैं आपको संक्षेप में इतना बता देता हूँ कि जैसे चार गतियां होती हैं, देव गति होती है, मनुष्य गति होती है, नरक होती है और तिर्यंच होती है। जी। तिर्यंच एक इंद्रिय से लेकर के जो सूक्ष्म जीव हैं वो सब भी एक इंद्रिय में, मतलब इसमें तिर्यंचों में आते हैं। तो अब वो जो जीव, पहली बात तो जो पंचम काल में आखिर तक जो जीवित रहे, वो व्यक्ति इतने पुण्यशाली तो रहेंगे नहीं कि वो जो है देवगति में चले जाए, ना ही वो जो है मनुष्य गति को दोबारा प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि उनके कार्य भी ऐसे ही होते हैं जो उस काल तक में उत्पन्न होते हैं। दूसरा, अब रह गई हमारे पास नरक गति और तिर्यंच गति, तो वो उनके पास अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं। और उसके बाद उनकी आयु कितनी होती है, नरक गति में चले गए तो मैक्सिमम 33 सागर तक की आयु वाले जीव होते हैं। तब तक आपका प्रलय काल निकल जाता है, वो तो कुछ 1000 वर्ष का ही होता है, 21,000 वर्ष या जो कुछ है। और ये तो लाखों वर्षों में होता है। तो उस और उसी एक बार एक इंद्रिय में चला गया, कोई निगोदिया पर्याय में चला गया, तो वो उसके बाद में निगोदिया से फिर निगोदिया, फिर निगोदिया से फिर निगोदिया, उसमें ही भ्रमण करता रहता है। कहने का अर्थ ये है कि उतने काल में वो जीव वहां पर उत्पन्न नहीं होते, वो त्रस जीव जो है वो दूसरी जगह जा करके उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कौन से जीव फिर भी रहते हैं, वो सब विस्तार से तत्वार सूत्र में बताया, वो कभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रलय का पीरियड कितना रहता है साहब? प्रलय का पीरियड भी देख के मैं बताऊंगा। वैसे छठे काल का तो 21,000 वर्ष है, छठा काल जो आएगा। छठा काल के बाद में जो प्रलय प्रलय आएगी। आएगा, जो इन बिटवीन पहले अगले का जो पहला काल होगा और छठे काल के बीच में जो प्रलय काल है, वो हाँ, कितने साल? प्रलय काल का ड्यूरेशन आप पूछ रहे हैं ना, क्या? जिसमें जिसमें वो कुवृष्टियां वगैरह होती हैं, जो सब या कुछ या होता है। या मैं देख के बताऊंगा, अभी मुझे एकदम ध्यान ठीक नहीं है, आ रहा ठीक है, ठीक है। ये सवाल यहाँ आया था क्योंकि ये आपने बोला ना, ये ब्रह्म स्वरूप दूसरे उसमें चले जाते हैं, इसलिए प्रश्न आया आपके सामने, मैंने है। नहीं, ठीक टोका। है, आपका क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है। अपन ने इसके बारे में संक्षेप में तो कहीं पढ़ा था, और विस्तार से अगर जानने की रुचि होती है, देखो अभी जैसे आपकी इच्छा हुई, जानने की इच्छा हुई, तो लोग जो बोलते हैं कि तत्वार सूत्र में इतनी सारी जो चीजें बताई हैं कि कितने काल होंगे, उर्दू लोग कैसा होता है, मध्य लोग कैसा है, कितने सरोवर हैं, कितने लोग, ये सब क्यों बताया गया है? क्योंकि जिज्ञासा होती है, स्वाभाविक रूप से जो लोग जानना चाहते हैं कि भाई कैसा, क्या सृष्टि का क्या क्या परिकल्पना है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा वो वैलिड है, अपन उसके बारे में कभी विस्तार से पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँ। दूसरा ठीक है। भाई साहब, कल की राजा का जो है, जो जी, रेफरेंस है, वो हमारे यहाँ भी है और वैष्णव मत में भी है। है, बिल्कुल सही कहा। तो वो कल दोनों ही जगह है, दोनों ही जगह है। तो वो ये पहले उनके यहाँ भी है, पहले हमारे यहाँ भी है। यस यस, ये वो सब तो ये मैंने सब बताया चीज मैंने। ये ये सब चीजें मिलती जा रही हैं। तो वो तो वैष्णव मत वाले भी कहते हैं पहले होगी और सब मर जाएंगे और तब दोबारा होगा। और हमारा जैन दर्शन भी यही कहता है। तो मुसलमानों व्हाट में इज द भी डिफरेंस कयामत, बिटवीन टू? डिफरेंस बहुत सारे हैं। जैसे अभी मुसलमानों में भी कहते हैं इसको कयामत का दिन। तो कयामत के दिन वो क्या बोलते हैं, शायद क्रिश्चियंस में भी ऐसा ही है, कि सारे जीव मर जाते हैं और उसके बाद में उनका हिसाब किताब होता है। एक जगह उनकी आत्माएं चली जाती हैं, जैसे कोई कब्र में दफना देते हैं, फिर वो कब्र में से उठ उठ के आते हैं वो, फिर उनका सबको न्याय होता है कि भाई तुम्हारा हिसाब किताब बताओ, कितना तुमने पुण्य किया, कितना पाप किया। उसके अनुसार उनको निर्णय लिया जाता है कि इनको दोजख में भेजा जाए कि या जन्नत जन्नत में भेजा जाए। ऐसा वो उनके यहाँ परिकल्पनाएं हैं। तो हमारे यहाँ भी है। अभी अपन इसके अंत में थोड़ा सा, वैसे तो अभी बहन जी को अभी भी पता है, तो अपन थोड़ा क्रम ना टूट जाए इसलिए अपन उसको चर्चा बाद में करेंगे। हाँ, मतलब कहने का ये शंका जो है मेरे भी हाँ। दिमाग में थी, सी विजयन साहब ने उठा दी। बहुत बढ़िया। हम्म। मैं आपको बताऊं, इस पे एसकेएन साहब, क्लियर क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि जी, वास्तव में हम लोग इस दुविधा में पड़े रहे कि उनके यहाँ भी हमारे यहाँ भी है, तो अंतर क्या है दोनों में? नहीं, इसलिए बाबूजी मैंने ये शंका नहीं, अपनी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। आई थैंक यू। अप्रिशिएट योर दिस शंका, मेरी मेरी भी शंका थी। थैंक यू सर, थैंक यू।
ये सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पांचवा अधिकार जो है आपकी इन शंकाओं को लेकर के ही बनाया गया है। कि देखो, हम सभी सभी जीवों का जो संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य हैं, उन सबके अंदर में ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं। वो जानना चाहते हैं कि जगत का स्वरूप क्या है। ये घटनाएं जो हमने पढ़ी हैं उनमें फर्दर क्वेश्चन आते हैं उनके। तो जैसे उन्होंने अभी वैष्णव मत के बारे में बहुत सारी शंकाएं उठाई, और वहां उनको शांत कर दिया कि तुम्हारी थ्योरी जो है वो पूरी नहीं है, सही नहीं है। तो उसी तरह से हमारी थ्योरी के बारे में भी लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो हमें अगर ज्ञान है तभी तो हम उसका आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो हम खुद ही जो है मति भ्रम हो सकते हैं। तो इसलिए उन सबको जानना जरूरी है। भले ही हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतना लंबा इसको खींचने की जरूरत क्या थी, तो लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है, हमारे इन ज्ञान की जो पिपासा है उसको शांत करने के लिए, वस्तु व्यवस्था समझाने के लिए, जैन सिद्धांत दूसरे सिद्धांतों से कैसे विलक्षण है ये बताने के लिए। तो अपन ध्यान से सुनेंगे, बीच बीच में अपन व्याख्याएं भी करेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहाँ अपन ने पढ़ा, ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध, तथा वे ही ब्रह्म से, देखो और क्या मान्यता है उनकी, वे ही ब्रह्म से पुत्र पौत्रादि द्वारा कुल प्रवृत्ति कहते हैं, और कुलों में राक्षस मनुष्य देव तिर्यंचों के परस्पर प्रसूति प्रसूति भेद बतलाते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो जो है वो घटोत्कच की उत्पत्ति हुई एक मच्छ के पेट से उनकी उत्पत्ति हुई। और भी इनका जो भीम का एक पुत्र था उसके बारे में भी कुछ बताते हैं ना, वो राक्षस था, और वो उनकी, हाँ, उसकी पत्नी जो थी उनकी राक्षस थी, उससे उनका उदय हुआ तो वो भी राक्षस बन गया, खूब लंबा चौड़ा कद कर लेता था। अपने बहुत सारी चीजें पढ़ी महाभारत वगैरह के माध्यम से। तो वो कुल मिलाकर के वो क्या कहते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ सब ब्रह्मा की संतानें हैं। तो उसको पंडित जी ने बोला है, तथा वे ही ब्रह्म से पुत्र पौत्रादि द्वारा कुल प्रवृत्ति भी कहते हैं। और कुलों में राक्षस मनुष्य देव त्रियंचों के परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं। वहां देव से मनुष्य, व मनुष्य से देव, व त्रियंच से मनुष्य इत्यादि किसी माता किसी पिता से किसी पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना बतलाते हैं, सो कैसे संभव है। कभी बोल देते हैं सूर्य का पुत्र है ये, तो उनकी पत्नी कौन थी। तो कभी ये चंद्रमा का पुत्र है, जो कभी किसी ऋषि का पुत्र है ना, पवन बहुत पुत्र, सारी ऐसी। पवन पवन पुत्र है। हाँ, कभी पवन पुत्र है, कभी सीता जी जो है धरती से निकली है, वो तो माया है। माया तो उसमें समा गई पृथ्वी में। ऐसी बहुत सारी इमेजिनरी चीजें हैं। मतलब अगर उन सबका यहाँ पर किया जाए विस्तार, एक एक कथानक लेकर के, तो बहुत विस्तार हो जाए। पंडित जी ने तो फिर भी इतने में समेट दिया, एक पांचवें अध्याय में सारी बातें समेटी हैं। और उसमें भी खाली एक पोर्शन इसमें इस वाले धर्म के लिए दिया है। तो किसी आप देखेंगे, जो कहानियां आप चलती हैं आप देखते रहो, उनके रामायण में जो बताया है, महाभारत में जो बताया है, उनसे ही आपको लगेगा कि सारी चीजें जो कैसी असंभव सी लगती हैं। जहाँ एक तरफ जो है हनुमान जी को इतना शक्तिशाली बुद्धिमान ये सब बताया जाता है, दूसरी तरफ उनको जो है वो बंदर कहना शुरू कर दिया। एक्चुअली क्या है कि जैसे वानर वंशी हुए, फिर उन्होंने वो किसी और ने उस वानर वंश में कल्पनाएं करी कि वानर वंश मतलब वानर ही है। जब वानर है तो उनको कपि कहना शुरू कर दिया, तो फिर कपि के ऊपर में रामायण लिखी गई। इस तरह से वो अपभ्रंश तैयार होते चले गए। ऐसे ही रावण को कभी प्रकांड पंडित कहते हैं, कभी उनको जो है विष्णु का पुजारी, शंकर जी का पुजारी बोलते हैं, और कभी उनको उसको जो राक्षस कहते हैं। तो जब राक्षस का मुंह कैसे बना है, पूरे हाथ पैर तो उनको फिर आत्मा आत्मा आदमी के ही बनाते हैं, राक्षस है। लेकिन उसको जो है वो उसकी अंदर के गुणों को बोलते हैं कि उनके अंदर में ऐसे रजोगुण आदि हैं, जिसके कारण वो राक्षस वृत्ति का। तो वहाँ क्या है कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को मिलाकर कुछ का कुछ बना दिया है, कुछ की कुछ कल्पनाएं की हैं, उसको लॉजिकली वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और वे ही ब्रह्म से पुत्र पौत्रादि द्वारा कुल प्रवृत्ति कहते हैं, और कुलों में राक्षस मनुष्य देव त्रियंचों के परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं। वहां देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, व तिर्यंच से मनुष्य इत्यादि किसी माता किसी पिता से किसी पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना बतलाते हैं, सो कैसे संभव है ना। कई बार बोलते हैं अर्ध मत्स्य हो गया, आधा जो है वो मनुष्य का शरीर है, और आधा जो है मछली का शरीर है। बहुत सारी चीजें ऐसे। तथा मन ही से व पवनादि से व वीर सूंघने आदि से प्रसूति का होना बतलाते हैं।
सो प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषित होता है। ऐसा होने से पुत्र पौत्रादिक का नियम कैसे रहा? कोई भी किसी का पुत्र हो जाएगा, कोई भी उसका दादा हो गया। तथा बड़े बड़े महंतों को अन्य अन्य माता पिता से हुआ कहते हैं। अच्छा, वो महाभारत में बताया ना कि वो जो उनके कोई संतान नहीं हो रही थी तो ऋषि ऋषि को बुलाया गया, फिर उनकी वो संतान हुई, वो दासी पुत्र बना। विदुर के लिए किसी के लिए बताते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी वहां पे कल्पनाएं करते रहते हैं। बड़े बड़े महंतों को अन्य अन्य माता पिता से हुआ कहते हैं। सो महंत पुरुष कुशीलवान माता पिता के कैसे उत्पन्न होंगे? एक तरफ आप उनको बड़ा, जो विदुर का कितना बड़ा स्थान है, और दूसरी तरफ उनको इस तरह से नियोग से उत्पन्न हुआ बताते हैं। यह तो लोक में गाली है। बोलते हैं ना कि भाई तुम सच्चे माँ बाप की औलाद हो क्या, तो वो नहीं है तो उसको एक गाली मानी जाती है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि बड़े बड़े महंत पुरुष, उनको भी इस तरह की उनकी इमेजिनेशन होती है, उनकी माता कोई पिता कोई, उनका जो है वो विधिवत विवाह भी नहीं हुआ, इस तरह की बातें आती हैं। सो महंत पुरुष कुशीलवान माता पिता के कैसे उत्पन्न होंगे, यह तो लोक में गाली है। फिर ऐसा कहकर उनको महंतता किस लिए कहते हो? तथा गणेश आदि की मैल आदि से उत्पत्ति बतलाते हैं। अपन को पूरी कहानी नहीं पता, तो उन्होंने बताया कि गणेश वगैरह जो उत्पन्न हुए वो कैसे हुए। वह किसी के अंग किसी में जुड़े बतलाते हैं कि उनका पुत्र का जो है वो आ, क्या नाम, उनको घात हो गया था, तो हाथी की जो है सूंड जाकर उनको लगा दी गई। ऐसा कुछ आती है ना घटना। तो किसी के अंग किसी में जुड़े बतलाते हैं इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहते हैं। अब देखो, अवतार मीमांसा हमने पहले पढ़ ली है ना, जिसमें ये बताया कि अवतार यहाँ भी 24 अवतार जैसे हमारे यहाँ होते हैं, उन्होंने 24 अवतार माने हैं। और वो 24 अवतार में कैसे बोला है, कितने ही अवतारों को पूर्ण अवतार कहते हैं, कितनों को अंश अवतार कहते हैं। सो पूर्ण अवतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं? यानी जब अवतार धारण किया तब उनकी मेन बॉडी तो कहीं और रही होगी ना, यहाँ आके अवतरित हो गए, या वहां से गायब हो गए और यहीं आ गए। पूरा अपना जो है वो शैया वगैरह छोड़ के, अपना वो जो आ, क्या बोलते हैं उनका जो मोक्ष लोक है जो, उसको छोड़ करके और वो यहाँ अवतार बन गए, तो वो खाली हो गया वहां पर, या वहां से जुड़ा रहा, ये कुछ बताते नहीं। कितनों को अंशावतार कहते हैं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं? यदि रहा तो इन अवतारों को पूर्णावतार किस लिए कहते हो? जब पूरे के पूरा वो व्यक्ति यहाँ आ गया, राम बन के आ गया, कृष्ण बन के आ गया, कुछ और बन के आ गया, ये कछुआ वगैरह, ये 24 अवतारों में से कुछ बन के आ गया, तो वहां पर जो है वो ओरिजिनली कौन रहा? यदि रहा तो इन अवतारों को पूर्णावतार किस लिए कहते हो? यदि व्यापक नहीं रहा तो एतावन मात्र ही ब्रह्म रहा, तथा अंशावतार हुआ हुए वहां ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या अधिकता हुई? यानी एक तो आप बोलते पूर्ण अवतार हुआ, फिर जो सूक्ष्म अवतार है वो सूक्ष्म अवतार या अंश अवतार है, तो फिर वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? यहाँ यहाँ भी रहा वहां भी रहा, ऐसा रहा क्या? बोले नहीं, उस कंडीशन में भी आप हो ब्रह्म को व्यापक रूप से सब जगह मानते हो। तो बोल रहे हैं कि ये कैसा पॉसिबल है? यदि व्यापक नहीं रहा तो एतावन मात्र ही ब्रह्म रहा, तथा अंशावतार हुए वहां ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या अधिकता हुई? तो ऐसा उन्होंने जो ब्रह्म की शक्ति को जो बताया, नीचे भी बताया। तथा अवतारों में मच्छ कच्छादि अवतार हुए, सो किंचित कार्य करने के अर्थहीन त्रियंच पर्याय रूप हुआ, सो कैसे संभव है? अब जो कोटि पर्यायों में उनका जन्म हुआ, जिनमें जो है मछली बन गए, कच्छ आदि बने, है ना, तो ये जो अवतार है बाकी के जो 24 अवतार में दिया है, वो किस लिए बने? कि इतनी हीन गतियों में चले गए, मछली बन गए या मेंढक बन गए या जो कुछ भी बन गए या मगर बन गए, तो उनमें किसका भला करने के लिए आए? उसका पर्पस क्या था? और पर्पस भी अगर कुछ करने का था, तो सर्वशक्तिमान बन करके आप किसी का कुछ भी कर सकते हो, हीन पर्याय में आकर लोगों को क्या उपकार करो? तथा प्रहलाद के अर्थ नरसिंह अवतार हुआ, सो हरि हरिणांकुश को ऐसा क्यों होने दिया? आपने हिरणाकुश जैसे जीव को बनाए क्यों, जो आपकी बात नहीं मान रहा है? फिर आपको प्रहलाद को उत्पन्न करना पड़ा।
और कितने ही काल तक अपने भक्त को किस लिए दुख दिलाया, तथा ऐसा रूप किस लिए धारण किया, तथा नाभि राजा के वृषभावतार हुआ बतलाते हैं। अभी जो हमारे यहाँ नाभि राजा बताए ना, ऋषभ देव के जो पिता थे, तो उन्होंने भी उसकी सुना कहीं पे, तो अपनी कल्पनाओं में उसको भी संजो दिया। तो अब नाभि से शब्द से वो जो नाभि होती है उसको उन्होंने निकाला है। तो क्या उन्होंने कल्पना की, नाभि राजा के वृषभावतार हुआ बतलाते हैं, सो नाभि को पुत्र पने का सुख उपजाने को अवतार धारण किया। अच्छा, नाभि राजा लिखा है उसमें, तो नाभि राजा को पुत्र पना का सुख देने के लिए उन्होंने स्वयं आकर के अवतार ले लिया उनके उधर से। घोर तपस्रण किस लिए किया, उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। तो साहब शंकर जी जो है वो बैठ गए हिमालय पर्वत पर, और वही वृषभ देव का उनका शिव को उन्होंने, वृषभ को एक ही माना, और वो घोर तपस्या की उन्होंने, और वो डमरू बजाने लग गए, और के भूत प्रेत भी आ गए, और क्या क्या हुआ। तो ऐसी तपस्याएं जो की, तो किसको रिझाने के लिए किया, क्या प्राप्ति के लिए किया, वो तो स्वयं ही ब्रह्म थे। तो बोल रहे हैं उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं, कहेगा कि जगत के दिखलाने को किया। तब कोई अवतार तो तपस्चरण दिखाए, कोई अवतार भोगादिक दिखाए, वहां जगत किसको भला मानेगा। तुम अगर जगत को दिखाना चाहते हो तो एक बार तपस्या दिखा दी, एक बार भोग भोगते हुए दिखा दिया, एक बार तांडव करता हुआ दिखा दिया, तो क्या कहना चाहते हो, जगत को क्या मैसेज देना चाहे। फिर वो कहता है कि एक अरहंत नाम का राजा हुआ, है ना, अरहंत शब्द उन्होंने यहाँ से ले लिया। उसने वृषभावतार का मत अंगीकार करके जैन मत प्रकट किया। सो जैन में कोई एक अरहंत तो नहीं हुआ। जो सर्वज्ञ पद पाकर पूजने योग्य हो उसी का नाम अरहत है ना। जो उनको नहीं मान, उन्होंने अरहंत नाम का एक राजा बना दिया। तथा राम कृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। सो रामावतार ने क्या किया, सीता के अर्थ विलाप करके रावण से लड़कर उसे मारकर राज्य किया। और कृष्णावतार में पहले ग्वाला होकर पर स्त्री गोपियों के अर्थ नाना विपरीत निंद चेष्टाएं करके, और फिर जरासंधु आदि को मारकर राज्य किया। सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि हुई। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में तो अ, जैन धर्म ही जो है चलता था। बाद में कालांतर में जैसे वो किसी न किसी के निमित्त से दूसरे मतों का निर्माण होता है। जैसे हमें 363 मत जो मारीच के निमित्त से चलाए गए, ऐसे हर एक उसमें होता है। षष्ठी के समय में ऐसा होता रहता है, उसके मतभेद होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो मूल जो चीजें, जो सिद्धांत या कहानियां जैन धर्म के में आपने सुनी होंगी, उसके पात्र वो वही हैं। जैसे रामायण में राम है, रामायण है, रावण है, बाकी जो उनके जामवंत है, शूर्पणखा है, ये सारे पात्र जो हैं जैन उसमें भी हैं, जैन रामायण में। खाली उनका स्वरूप जो है वो हमारे यहाँ तो जो सामान्य स्वरूप होता है मनुष्यों का, वैसा ही उनको बताया, कोई अवतार के रूप में नहीं बताया। कहानियां में काफी ट्विस्ट है, लेकिन कुछ जगह कुछ चीजें मिलती हैं, नाम भी उनके मिलते हैं। ऐसे ही महाभारत में भी है, नाम आदि मिलते हैं। अब ये जरासंधु का जो नाम आया वो हमारे यहाँ भी है, कि वो चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती का वहां पर भी चला। कृष्ण है, बलदेव है, वो सब हमारे यहाँ भी आता है, लेकिन उनका जो वर्णन है वो डिफरेंट टाइप से है, वो अवतार के रूप में नहीं है। मतलब पूरी तौर से पूरे ही नाम आते हैं। हाँ, नहीं नाम वो पूरे हैं। हाँ, कोई पूरा जितने जितने पात्र उनके यहाँ हैं, जो जी, भी पात्रों के नाम उनके यहाँ हैं, वही हमारे यहाँ भी सब नाम जोगित हों। बिल्कुल बिल्कुल, रुक्मणी हमारे यहाँ है, जैन हाँ, आपके सब वो सब जोगत हों। सत्यभामा है, कृष्ण है, सब कुछ हमारे यहाँ वही नाम, वही तो वही है। लेकिन वहां फर्क क्या पड़ गया, उन्होंने इमेजिनेशन में एक तो उनका किसी को अवतार मान लिया, उनके वंश को उनका जो रूप मान लिया, तो वहां सारा ट्विस्ट हो गया। और जैसा किसी को उन्होंने किसी उन्होंने अपने शास्त्रों में लिख करके बाद में कहा कि जैन धर्म तब से शुरू हुआ, जबकि जैन धर्म तो नाभिराय के आदिनाथ भगवान से था। हाँ, नहीं वो भी शुरू नहीं हुआ, तो जैन धर्म तो खाली वो मतलब उस जो अपसर्पणी उसर्पणी होता है ना, उसमें होता है। तीर्थंकर तो हमारे अनादिकाल से है। 24 तीर्थंकर तो खाली ये इस उसमें युग में हुए ना, जो अवसर्पणी काल में, फिर अगले वाले में फिर आएंगे।
अभी तीर्थन करा दिया है, तो जैन धर्म तो आज का है नहीं, वो तो अनादि निधन है, इस काल का ही नहीं है। लोग अगर ये भी माने कि साहब महावीर स्वामी से हम गलत मान रहे थे, वो तो आदिनाथ भगवान से उत्पत्ति हुई जैन धर्म की, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसी अनंत चौबीसियां हो गई। ठीक है ना, तो हमारे लोगों को ये बात कंसेप्ट नहीं मालूम। हाँ तो, तो यहाँ तो शाश्वत जो धर्म है, वो धर्म जो ये जो काल परिवर्तन होता रहता है, उनके कारण से जो लोगों को भ्रम होता है कि ये सृष्टि अब समाप्त हो गई, अब उसके बाद सृष्टि रहेगी नहीं। जैन धर्म तो जो अभी चला, कोई बोलते हैं महावीर स्वामी से चला, कोई ज्यादा विद्वान ने खोज की तो वो आदिनाथ से समझ लेता है। लेकिन उसके पहले भी अनंत चौबीसियां होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। धर्म का प्रवाह जो है वो रुकता नहीं। खाली हम उसका जो है बीच बीच में कोई व्यवधान भले ही आ सकते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि शांतिनाथ भगवान के पहले से उसकी धारा चोरी टूट गई थी, तो वो उस धारा को फिर से शांतिनाथ भगवान के बाद से वो अछिन्न धारा चलती रही। इसी को वो एक मान करके लोगों ने ये मान लिया कि शांतिनाथ भगवान की धारा करना जरूरी है। तो उससे दो दो फायदे होंगे। एक तो उनका उनका बहुमान आ जाएगा शांतिनाथ भगवान का। बैकग्राउंड में क्या है कि शांतिनाथ भगवान के समय से जो जैन दर्शन की जो परिपाटी चली आई, वो अक्षुण चली आई, बीच में व्यवधान नहीं आया। जबकि जो हमारे 15वें तीर्थंकर तक छह जो, उनके बीच में थोड़ा गैप पड़ गया। तो उसमें जो है लोगों को वो जो जिनवाणी आदि का जो संयोग था वो आ, वियोग रहा उसका उतने दिन तक। तो लेकिन 16वें तीर्थंकर के बाद से वो अक्षुण रहा। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने उसमें कहा कि ये जो धारा है, कौन सी धारा, जैन धर्म की धारा, उसको उन्होंने फिजिकल धारा में कन्वर्ट किया कि हम शांतिनाथ भगवान के ऊपर धारा करेंगे। तो वो धारा का जो वास्तविक जो मर्म था वो नहीं समझ पाए। उस धारा के माध्यम से जो फिजिकल जल की धारा है उसको उन्होंने अपना लिया, और चूंकि शांतिनाथ जी के ऊपर कर रहे हैं इसलिए हमको भी शांति मिलेगी। ऐसे करके बहुत सारे अपभ्रंश जो घटित होने लगते हैं। और फिर कालांतर में लोगों ने उनसे अपनी मान्यताएं भी जोड़ दी कि हम भगवान की धारा करते हुए हम जो जो संकल्प करेंगे वो सब हमें मिल जाएंगे। न केवल हमें, बल्कि जो टीवी पे देख रहे होंगे, जो जहां जहां देख रहे होंगे, वो भी उनकी अनुमोदना करेंगे कि जैसे इन्होंने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए बोला है, मैं भी ऐसा बोलूंगा तो मेरा गर्भस्थ शिशु भी सुरक्षित रहेगा। ऐसे हमने भी बहुत सारी कल्पनाएं उन लोगों से, वैष्णववादियों से सीख लिया। जो मूल दर्शन था उसकी तह में तो गए नहीं, और ये मान्यताएं हमारी जोड़ करके हम बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे कि ये इनके बारे में बता रहे हैं। जो महादेव जी के यहाँ जाते हैं, वहाँ रुद्राभिषेक उनके यहाँ भी होता है। और वो रुद्राभिषेक में यही होता है, जिसने रुद्राभिषेक किया वो उसको संकल्प करके जाता है, और उसको बहुत सारी फिजिकल फायदे मिलते हैं, ऐसा वो मानते हैं। तो हमने भी कालांतर में आसपास में जो हमारे धर्म प्रचलित हैं, उनमें से बहुत सारी कुरीतियां सीख ली। जैसे यज्ञ आदि जो है वो ये वैदिक धर्म वाले करते हैं, आर्य समाजी करते हैं, उनसे हमने वो सीख लिया। तो ऐसे बहुत सारी कुरीतियां हमारे अंदर भी आ गई हैं, और हमें पता भी नहीं चला कि वो कब हमारे अंदर प्रविष्ट हो गई। उन्हीं में और ज्यादा विकसित होती चली गई, और ज्यादा उसमें चलता रहा। तो ये जो मैंने आपको बताया भी, इसका आगे और थोड़ा सा बताता हूँ। सो ऐसे कार्य से कार्य करने में क्या सिद्धि हुई। अभी तक उनके यहाँ बताया कि बाली को मारने के लिए जो है वो रामचंद्र जी ने मायाचारी की, है ना, उसका भी आगे आएगा देखो। तथा राम कृष्ण आदि का एक स्वरूप कहते हैं, सो बीच में इतने काल कहाँ रहे, है ना। वो मुंशी व्रतनाथ के जमाने हो गए, रामायण के पात्र जितने थे, और वो नेमिनाथ भगवान के बीच में कितने हजारों साल का गैप था। यदि ब्रह्म में रहे तो अलग रहे या एक रहे। दोनों अवतार है ना, तो कभी तो उनको एक बोल देते हैं कि एक ही है। अलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रह्म से अलग रहते हैं। एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मणी हुई इत्यादि कैसे कहते हैं। तथा रामावतार में तो सीता को मुख्य करते हैं, और कृष्णावतार में सीता को रुक्मणी हुई कहते हैं। राधिका भक्त थी, हाँ, कृष्णावतार में सीता को रुक्मणी हुई कहते हैं, और उसे तो प्रधान नहीं कहते, रुक्मणी को। राधिका कुमारी को मुख्य करते हैं। देखो, जबकि हमारे यहाँ जो बताया है, कृष्ण जी की जो पत्नियां थी ना, सत्यभामा रुक्मणी, तो इनके जो जैसे रुक्मणी का प्रद्युम्न नाम के पुत्र हुए, जो चरम शरीरी थे, उसी भाव से मोक्ष गए। रुक्मणी स्वयं भी जो है वो सम्यक दृष्टि थी। कि आपने उनका जो बालपना जो है पढ़ा होगा, प्रद्युम्न चरित्र कभी पढ़ा हो तो
तो इतने अनोखे अनोखे ग्रंथ आप पढ़ो तो रोमांच आ जाता है कि कैसे उन्होंने, प्रद्युम्न ने जो बचपन से ही उनको एक विद्याधर ने हरण कर लिया था, और वो वहां विद्याधर के यहाँ पले बड़े। बाद में 16 साल की उम्र होने के बाद में रुक्मणी को उनको पहले ही बता दिया गया था कि तुम्हारा पुत्र 16 साल की उम्र में आएगा। तो वो बड़ी दुखी हो गई कि मैंने उसकी बाल क्रीड़ाएं तो देखी नहीं। तो उन्होंने, प्रद्युम्न ने अपनी जो विद्याएं सीख के आए थे उनके माध्यम से उन्होंने एक अपने छोटे बालक का रूप बनाया, वो सारी बाल क्रीड़ाएं उनको दिखाई, और अपनी रिद्धि से उन्होंने एक क्षुल्लक बन करके उनकी परीक्षा भी की कि इसका कितना जो है श्रद्धान है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं। तो रुक्मणी तो हमारे यहाँ बहुत ज्ञानी हुई, और रुक्मणी की बहुत ज्यादा वो पटरानी थी कृष्ण जी की। तो जो सम्मान मान जो है हमारे यहाँ बताया गया है वो उन्होंने उसको राधा को दे दिया, जो कि वो परिस्त्री थी। तो बोल रहे हैं, कृष्णावतार में सीता को रुक्मणी हुई कहते हैं, और उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिका कुमारी को मुख्य करते हैं। तथा पूछे तब कहते हैं कि राधिका भक्त थी, सो निज स्त्री को छोड़कर दासी को मुख्य करना कैसे बनता है। तथा कृष्ण के तो राधिका सहित परिस्त्री सेवन के सर्व विधान हुए, सो यह भक्ति कैसे की, ऐसे कार्य तो महानिंद हैं। ना तो वो राधिका ने उसकी पूजन करी उनकी, और ना कृष्ण जी ने वास्तव में निश्चल प्रेम किया, उनमें तो ये सब वासनाएं भी सम्मिलित थी। ऐसे कार्य तो महानिंद है। तथा रुक्मणी को छोड़कर राधा को मुख्य किया, सो परस्त्री सेवन को भला जान किया होगा। तथा एक राधा में ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका, कुब्जा आदि अनेक परिस्त्रियों में भी आसक्त हुआ, सो यह अवतार ऐसे ही कार्य का अधिकारी हुआ। देखो मजे की बात क्या है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो, हाँ, नाम तो नहीं लिया जाएगा, कुछ ऐसे साधु हैं जो कि जो पूरे राष्ट्र संत बनने के लोभ में ये कथाएं कहते हुए पाए जाते हैं, ये वैष्णवों की कथाएं। और फिर उन्होंने क्या एक स्टेटमेंट दिया कि क्या हुआ अगर कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, वस्त्र उनके हर लिए, तो उससे क्या नुकसान है, क्या दिक्कत है। अरे उन्होंने तो सुदामा को आ, इतना बड़ा उनका महल खड़ा करके दिया, ऐसे सुदामा जैसे लोगों का उद्धार भी किया। तो वो दोनों बातें करते हैं। ये बात कौन बता रहा है, हमारे संत। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो ऑडियंस है उसमें ये लोग भी बैठे हुए, तो उनको भी प्रसन्न करना था ना। तो सोचो, ये जानकारी, वैसे तो ये जानकारी गलत ही है उनके, उन्होंने सिद्धांत में बनाया तो हम उसका अनुमोदन क्यों करें। कहीं से भी लॉजिकली ये फिट होता है क्या कि जिसने उनके चीर हरण की तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने ये भी किया इसलिए चीर हरण उनको माफ है। कोई भी बुद्धिमान होगा वो लॉजिकल बात करेगा, इलॉजिकल बात का सपोर्ट नहीं करना, नहीं तो हमें ही दोष लगेगा, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा, सो ये अवतार ऐसे ही कार्य का अधिकारी हुआ। फिर कहते हैं, लक्ष्मी उसकी स्त्री है, विष्णु भगवान की है ना स्त्री, और धनादि को भी लक्ष्मी कहते हैं। सो यह तो पृथ्वी आदि में जिस प्रकार पाषाण धूल है, उसी प्रकार रत्न सुवर्ण आदि धन देखते हैं। यह अलग लक्ष्मी कौन है, जिसका भरतार नारायण है। अभी देखो, नारायण भी हमारे यहाँ, नारायण की एक पदवी होती है। जैसे लक्ष्मण जी नारायण थे, कृष्ण जी नारायण थे, एक बलभद्र और नारायण की एक जोड़ी होती है दोनों। जो नारायण और पृथ्वी नारायण, जैसे रावण पृथ्वी नारायण था, इधर जरासंध था पर पृथ्वी नारायण। तो वो एक चक्री होता है, एक अर्ध चक्री होता है, सॉरी दोनों अर्ध चक्री होते हैं, चक्रवर्ती अलग होता है। तो जो नारायण है, नारायण की हमारे यहाँ पोस्ट है। यहाँ जो उन भगवान को भी वो नारायण कहते हैं। है ना, नर से नारायण बनना इस तरह से करते हैं ना। तो बोल रहे हैं कि जो नारायण है अर्थात जो भगवान है, जो विष्णु भगवान है, उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। तो वो लक्ष्मी, वो वास्तव में जो है वो एक्चुअल लक्ष्मी है, या धन आदि का स्वरूप है वो, या धन आदि देने वाली है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। पृथ्वी आदि में जिस प्रकार पाषाण धूल है, उसी प्रकार रत्न सुवर्ण आदि धन देखते हैं। यह अलग लक्ष्मी कौन है, जिसका भरतार नारायण। तथा सीतादि को माया का स्वरूप कहते हैं। सो इनमें आसक्त हुए, तब माया में आसक्त कैसे ना हुए, क्योंकि आपने उन सबको पहले भी माया का स्वरूप बता दिया।
और सीता जी को भी माया का जनक बताया कि माया से उत्पन्न हुई। तो जब माया से उत्पन्न हुई है तो और आप उसमें आ सकते हैं, रामचंद्र जी तो उनके लिए विलाप वगैरह भी किया होगा, इनके यहाँ बताते हैं। तो आप वो माया में ही आसक्त हो गए ना, तो माया में आसक्त हुए तो बोल रहे हैं, सो इनमें आसक्त हुए तब माया में आसक्त कैसे ना हुए। कहाँ तक कहें, जो निरूपण करते हैं सो विरुद्ध करते हैं, परंतु जीवों को भोगादि की कथा अच्छी लगती इसलिए उनका कहना प्रिय लगता है। और कृष्ण जी की जो रासलीला वगैरह बताई जाती है, उन रासलीलाओं को सुनने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, और बहुत रस ले लेकर के वो सुनाने वाला भी सुनाता है और ये भी भक्ति करते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर आपके धर्म में कोई भोगादि की कथाएं सुनाए और बोले कि भोग अच्छे रहे, तो कौन छोड़ेगा। यही तो इस्लाम आदि जो धर्म है उनमें यही तो है, सारे ही भोग और हिंसाओं को धर्म का भाग कह दिया गया। तो ऐसे धर्म को कौन छोड़ेगा। तो यही कारण है कि दिन दूने रात चौगनी वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही, कि धर्म का नाम भी लो और सारे स्वच्छंद वातावरण में, है ना, उच्छृंखल होकर के प्रवर्तो, जो भी भोग भोगने हैं, जिस तरह भी आचरण करना है, कैसी भी हिंसाएं करो, और वो सब धर्म के खाते में गिनी जाएंगी। तो ऐसा धर्म कौन नहीं अपनाना चाहे। तो ये बोल रहे हैं जीवों को भोगादि की कथा अच्छी लगती है, इसलिए उनका कहना प्रिय लगता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग युवक कहते हैं ना कि साहब हमारा धर्म बड़ा शुष्क है, इसलिए तो साहब जो हमारे यहाँ कोई आते नहीं। और वो मुनि महाराज हैं तो वो भी एक लंगोटी तक पहनते नहीं साहब, और दुनिया हमसे प्रश्न करती तो हम क्या जवाब दें। देखो लोग बिल्कुल हमारे यहाँ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक स्वरूप पता नहीं है। उन्हें खुद ही पता नहीं है तो दूसरों को क्या बोले। तो जब उनको ज्यादा छेड़ा जाता है कि तुम्हारे तो जो मुनि जो है नग्न रहते हैं, या तुम्हारे यहाँ तो ये है, तो वो घबरा करके कहने लगते हैं कि भैया ऐसा है कि हम वैसे जैनी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। हम तो जैसे सरनेम होते हैं वर्मा शर्मा, उसी तरह से आप जैन हमारा वो है सरनेम है। बाकी हमें कुछ नहीं लेना देना, जो नग्न रहते हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। वो ऐसा पल्ला झाड़ देते। तो तुम रात में क्यों नहीं खाते। जैसा वो क्या है कि हमारा जब धर्म धर्म चालू हुआ था ना, उस समय क्या है कि वो बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए अंधेरे में कैसे खाएं, तो इसलिए पहले से हमारे यहाँ नियम बना दिया कि रात में खाना ही नहीं। ऐसी बहुत सारी दलीलें दे करके अपना पीछा छुड़ाने की चेष्टा करते हैं। और धर्म को भली भांति अगर जान जाए तो फिर उस सिद्धांत को कभी भी उसके विरुद्ध बात करेगा नहीं। इसलिए पंडित जी का ये उपक्रम इसीलिए है कि हम अपने सिद्धांतों को भली भांति जाने, और जो सिद्धांतों के माध्यम से विरुद्ध बातें आ गई हैं उनसे कैसे परहेज रखें, कैसे उनसे बचें। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र क्या है, उनमें क्या गलत बातें हैं, तो इसको जानने से आपको वो सब समझ में आए। तो हम इसमें जैसे जो हमारे यहाँ कोई त्योहार आते हैं, और हमें कोई त्योहार आते हैं, हमारे तो त्याग के त्योहार आते हैं। जैसा अब हमारे यहाँ चौदस आई, हमारे यहाँ और दूसरी तिथियां आई, तो वो त्याग के पर्व होते हैं। जबकि दूसरों के यहाँ पर्व आए साहब, ईद आई तो सेवइयाँ खाना है, दिवाली आई तो पकवान बनने हैं, होली आई तो ये सुख बनना है, ये सारे उनके यहाँ तो जो सेलिब्रेशन जो है खाने पीने के भोगादि के होते हैं। जबकि हमारे यहाँ अठाई आई साहब, नंदीश्वर महापर्व, ये अपना अठाई का महापर्व आया। सरब पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। तो काय का बड़ा, कुछ खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है। दूसरे लोग तो यही कहेंगे काय का बड़ा पर्व है। सबसे छोटा पर्व तो यही है जहाँ आपका सारा मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो जानते नहीं इसकी हकीकत, कि संसार में ऐसे संयमी जीव न केवल इस पर्याय में प्रसन्न रहते हैं, बल्कि आगामी पर्यायों का यथोचित इंतजाम भी कर लेते हैं। वो क्या जाने, जिसने कभी संयम धारण किया नहीं, वो संयम का की वैल्यू क्या जाने। तो ये लिखा है, परंतु जीवों को भोगादि की कथा अच्छी लगती है, इसलिए उनका कहना प्रिय लगता। ऐसे अवतार कहे हैं, इनको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, और तथा औरों को भी ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। एक तो महादेव को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं, है ना। सो योग किस लिए ग्रहण किया, महादेव जी को बोलते हैं ना। तथा मृग छाला
भस्म धारण करते हैं, तो किस अर्थ धारण की है। हम मृगशाला कैसे बनती है, मृगों को मार करके उनकी जो स्किन मिली उससे वो छाला बनाई, वही तो आसन है। तथा रुंड माला पहनते हैं, सो हड्डी को छूना भी निंद है, उसे गले में किस अर्थ धारण करते हैं। सर्पादि सहित हैं, एक सर्प पड़ा हुआ है गले में, सो इनमें कौन सी बड़ाई है। आग धतूरा खाता है, होली के दिन जो भंग बनती है तो कर रहे तो महादेव जी का प्रसाद है, बूटी है बूटी। ऐसे नशीले पदार्थ उनकी आड़ में, उनकी दुहाई दे करके लोग खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, प्रसाद है महादेव जी का, खा लो और धुत हो जाओ। यहाँ कुछ ज्ञान नहीं रहे अपना पराये का, तब समझो कि भांग चढ़ गई है। तो नशे में धुत होने को भी सुख का उपाय मानते हैं। आग धतूरा खाता है, सो इनमें कौन सी भलाई है। त्रिशूल आदि रखता है, सो किसका भय है। तो भगवान को त्रिशूल आदि की जरूरत है नहीं साहब, कोई भी उनके ऊपर आक्रमण कर दे और कोई जो है कोई निशाचर आ जाए, तो वो तो उसी के उनके कंट्रोल में है ना सब कुछ। नहीं साहब कंट्रोल में तो है, लेकिन फिर भी किसका मन कैसा बदल जाए कुछ कह थोड़ी सकते हैं, इसलिए त्रिशूल साथ में रखते हैं। और कब कैसा मन खराब हो जाए तो स्त्री भी साथ में रखते हैं। यानी सोच के देखो कि भगवान को जो सर्व तरह से अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला होगा, जो सब प्रकार से संयमित होगा, जिसकी भोगादि की इच्छाएं ही नहीं होंगी, भोगादि की क्या किसी भी प्रकार की इच्छाएं जिनके नहीं होंगी, वो अपने को सुरक्षित करने के लिए, दूसरों को पनिश करने के लिए अस्त्र शस्त्र आदि क्यों धारण करेंगे। तथा पार्वती को संग लिए हैं, परंतु योगी होकर स्त्री रखता है, सो ऐसी विपरीतता किस लिए की। कामासक्त था तो घर ही में रहता, तथा उसने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा की, उसका प्रयोजन तो कुछ भाषित नहीं होता, बावले जैसा कर्तव्य भाषित होता है, उसे ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। देखो वहां पर भी एक जो प्रलय का स्वरूप बताया ना, कि जब वो उनको तीसरा नेत्र खुलता है उनका और सब पाप बढ़ जाते हैं, तब वो तांडव नृत्य करते हैं और वो प्रलय ले आते हैं, वो सब बताया। तो प्रलय शब्द तो वो व्यापक है, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो अलग अलग प्रकार से बताया जाता है। तथा कभी कृष्ण को इसका सेवक कहते हैं, कभी इसको कृष्ण का सेवक कहते हैं, कभी दोनों को एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं। आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी कि विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान शंकर भगवान के पास भेज दिया, फिर वो आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि आपने इनको ऐसा वरदान क्यों दे दिया जो हमारे लिए आफत बन गया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, कौन किसका बॉस है पता नहीं, और सब एक दूसरे के हाथ भी जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। तथा सूर्य आदि को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं, तथा ऐसा कहते हैं कि विष्णु ने कहा है, धातुओं में सुवर्ण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, जुए में झूठ इत्यादि में मैं ही हूँ। सो पूर्वा पर कुछ विचार नहीं करते, किसी एक अंग से कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, उसी को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं। सो ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो ऐसा विशेष किस लिए किया, है ना। किसी एक कारण से उसे महंत मानते हैं तो उसी को ब्रह्मा का स्वरूप बता देते हैं। और सूर्य आदि में व सुवर्ण आदि में ही ब्रह्म है, तो सूर्य उजाला करते हैं, सुवर्ण धन है इत्यादि गुणों से ब्रह्म माना, सो दीपादिक भी सूर्यवत उजाला करते हैं, चांदी लोहादि भी स्वर्णवत धन है। इत्यादि गुण अन्य पदार्थों में भी तो है, तो उन्हें भी ब्रह्म मानो। या कुछ में आपने सेलेक्ट कर लिया कि इनमें ब्रह्मा का निवास है बाकी में नहीं, कभी कहते हो सब में निवास है। तो बोल रहे हैं कि उसमें सूर्य में उन्होंने कल्पना की कि सूर्य उन्हीं का है, स्वर्ण आदि भी उनके ही है, तो बाकी के जो हीन पदार्थ हैं वो, या जो दीपक आदि हैं जहाँ से प्रकाश होता है, तो उनको आप अपना स्वरूप क्यों नहीं मानते। तो बोल रहे हैं चांदी लोहादि भी सुवर्णवत धन है, इत्यादि गुण अन्य पदार्थों में भी हैं, उन्हें भी ब्रह्म मानो, बड़ा छोटा मानो, परंतु जाति तो एक हुई। सो झूठी मेहनतता ठहराने के अर्थ अनेक प्रकार की युक्ति बना, बहुत कंट्रोवर्सी।
मैं एक लाइन और पढ़ूंगा। तथा अनेक ज्वाला मालिनी आदि देवियों को माया का स्वरूप कहकर हिंसाधिक पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं। हमारे यहाँ भी जो पद्मावती आदि हैं या ये देवियां हैं, जो अष्टकमल में रहने वाली, जो कमल वासनी देवियां हैं, जो मिथ्या दृष्टि देवियां हैं, और जो भगवान के कल्याणक आदि में आती हैं, उनकी पूजा अलग से लोग करते हैं। पद्मावती की पूजन करते हैं, जैसा उन्होंने हमारे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपकार किया था। तो जब वो पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा कर सकती हैं तो हमारी भी करेंगी। तो बनाओ एक वेदी उनकी भी और करो उनके पूजा, ना। दिल्ली का वो जो लाल मंदिर है ना, चांदनी चौक में, उसमें विशेष रूप से वेदी बनाई गई। और बाकी लोगों की ये वेदियां खाली पड़ी रहती है, सबसे ज्यादा भीड़ यहीं लगी रहती। क्षेत्रपाल, पद्मावती, है ना, इन सब से हम मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मान भाव से उनके पास घंटों पूजन करते हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं। किसी भी मंदिर में आप चले जाओ आजकल, क्योंकि हमें जो बतलाया गया है कि हमारे भगवान तो कुछ देते नहीं, तो जो देने वाले हैं उनको आगे लाओ। तो बोले भगवान की फिर पूजन क्यों करते हो साहब, वो तो अब जैन कुल में जन्म लिया इसलिए वो फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। बाकी असली तो हमारे देने वाले ये हैं, पद्मावती है, जो क्षेत्रपाल आदि हैं, इन सब की पूजन करना। तो देखो, जैन कुल में जन्म लेकर के जैन धर्म के बारे में जानते ही नहीं। एक तरफ उनको जो है हम तीन लोक के नाथ बोलते हैं, तीन प्रदक्षिणाएं देते हैं, उनको सर्वशक्तिमान कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं, परम सुखी कहते हैं। और उनसे हम निरपेक्ष हो गए कि भैया ये तो कुछ देते नहीं। तो तुम भगवान बनना चाहते हो कि नहीं? नहीं साहब, वो कहने में तो ऐसे ही आता है लोग सामने, तो हम भी ये कह देते हैं हमें भी बनना है, लेकिन किसको बनना है? हमें तो ये ज्यादा सूट करते हैं। ये तो ज्वाला साहब, ये ज्वाला मालिनी भी हाँ, चंद्रप्रभु भगवान की रक्षक रही हैं। हाँ, और इनका बहुत बड़ा मंदिर है कर्नाटका में, शिमोगा के पास। उमछा जी में उनका पद्मावती माता का मंदिर है। वहीं से 50 किलोमीटर पे ज्वाला मालिनी का भी मंदिर है, चंद्रप्रभु भगवान की रक्षक का। और वहाँ बहुत जबरदस्त मतलब भीड़ रहती अच्छा। है। हाँ, सही, मेरे तो मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में। ये बहुत बढ़िया। बता रहा, मैं गया हुआ हूँ, मैं जोग फाल के बगल में ही सारे जगह। बहुत बढ़िया। तो देखो, जो जो ये अपन जो जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो इस उम्मीद के साथ में पढ़ा जा रहा है कि कम से कम जो भ्रांतियां हमारे जीवन में आ गई है, जो कुदेवादी हैं, उन देवों की हम पूजन इस भाव से कर रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्ति हो, तो उन्हें जिनेंद्र देव का जो है सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। उनकी क्या जरूरत है? जब हमें संसार में ही रहना है और संसार के ही हमें वैभव आदि चाहने हैं, और वो उन देवियों से मिल सकते हैं, तो काहे के अनंत और सिद्ध क्यों नाटक करना? उन्हें भी मानना है क्योंकि साहब स्कूल में जन्म लिया है, लेकिन वो कुछ देते लेते नहीं, इसलिए शरण हमारी इनकी है। ये भली भांति समझना कि अगर आपको जिनेंद्र देव की पूजन से कुछ नहीं मिलता, तो ये जो पद्मावती, धर्मेंद्र आदि थे, इन्होंने उनकी पूजन की जिनकी आप पूजन कर रहे हो। वहां तो ऐसे हैं कि बिन बिन बूझे बिन चिंताए सर धर्म सकल सुख देन, है ना। तो वो धर्म सकल सुख कैसे देता है? बिना मांगे ही उनके सामने, जैसे ही आपके भाव कोमल होते हैं, उनके भक्ति के माध्यम से, उनके गुणों की भक्ति के माध्यम से, तो पुण्य की लाइन लग जाती है। ये क्या देंगे लोग इतनी, जो स्वयं ही उनके दास हैं। तो किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, और ना मांगने से कुछ मिलता। हाँ, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो जब तक हम निरपेक्ष होकर के जिनेंद्र देव की पूजन आदि नहीं करेंगे, किसी भी रूप में जब भी हम उनसे डिमांड करेंगे, तो हमारा वो उपक्रम बेकार जाने वाला, मिथ्यात्व का भयंकर दोष लगने वाला है। मैं जिनेंद्र देव से मांग रहा हूँ, जिन्हें मैं वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी कहता हूँ, उनसे मांग रहा हूँ। भले ही मैं उनको मंत्रों में लपेट कर मांग रहा हूँ, किसी और तरह की जो है फॉर्म में उनकी भक्ति करके उनसे मांग रहा हूँ, लेकिन मांगना वीतराग से सांसारिक वस्तुओं का सर्वथा अपराध है। इस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और हम वैसा अपराध करके न केवल संतुष्ट हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, बल्कि उसकी
अनुमोदनाएं भी निरंतर किया करते हैं। चलिए आज इसमें हो गया, कल अपन इसके ऊपर और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जिससे हमारी मान्यताएं बदलेंगी पीछे। चलिए ललित जी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूदन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर्म।